खड़े होना पड़ेगा, उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए। उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो। सरदार चंद्रशेखर आजाद की रैलियां जो है लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रहे 2027 की चुनाव। हालांकि अभी वक्त है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है उत्तर प्रदेश की हर एक जगह स्टेट पर जो है ताबड़तोड़ रैलियां करता हुआ नजर आ रहे। अभी हाल ही में जो है यूसीजी बिल को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन जंतर मंतर पर अपने साथियों के साथ करे, सरकार पर हमलावर हुआ है। इसके चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश की जौनपुर में उनकी महा रैली थी। बीते दिन उनकी महा रैली थी, जहां पर हालांकि उनकी तमाम सारी रैली में इसी तरह से भीड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही तस्वीरों में जो किस तरह से लोगों की भीड़ गूंज रहे यहाँ पर। खड़े होना पड़ेगा, उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए। उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरेगांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख कर देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी। सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में गड़ जाएगा। मेरी बात को प्यारे साथियों, तो आपने देखा है ये चंद्रशेखर आजाद की जौनपुर में उनका ये रैली थी, महा रैली, जहां पर लोगों की जन सैलाब थे। इतनी समर्थक उनके दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने अपनी समर्थक वाले से कहा है जो सिर्फ घर बैठे बैठे हमारे समर्थन करने से नहीं चलेंगे, बल्कि हमें आगे आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेंगे। जिस तरह से सरकार हमारी हर एक चीज को दबाने की कोशिश कर रहे, हमारे समाज के लोग आए दिन पीड़ित होते जा रहे, चाहे बहन बेटियां हो, छेड़छाड़ के मामले से हो, रेप के मामले से हो, या फिर नौकरी के मामले से हो, जाति भेदभाव के कारण से हो। इस तरह की कई सारी चीज़ों से जो है हमारे समाज पीड़ित होते आए और लगातार इसी तरह से पीड़ित हो रहे, जिसके चलते हम सबको आगे आना पड़ेगा और इसके लिए जो है तुम सबकी साथ चाहिए 2027 में। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ये तैयारियां 2027 के लिए कर रहे, जहां पर अपनी समर्थों से उनका सीधी तौर पर कहना है जो 2027 में अगर आप लोगों ने भरपूर इसी तरह से वोट देकर चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ दिए, उनकी साथ दी और उनको जो है बड़े पद पर बैठाए, तो आप लोगों की आवाज़ जो है सुनेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद है जो उन बिछड़े लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का यही कहना था जो तुम लोगों की समर्थन चाहिए, लेकिन घर बैठे बैठे नहीं, बल्कि आप सबको आगे आना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, एक बार सुने। मैं यहाँ बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहाँ चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ अपने दिल की बात कहूंगा, और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओ की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, और वो बच्चे नौकरी के भाव में देकर घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं के चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुर्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पर नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पर नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पर नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहाँ करने आया, आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूँ। तो क्या राय है इस पर आपका? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।